आखिरी 2 सवाल है सर कि अभिषेक सिलावट पे 6 राज्यों में जो पुलिस ने बताया है आपके इसमें नोट में, तो ये 6 राज्यों में जांच जारी है क्या? इनकी जांच जारी, कुछ में नोटिस हुए। लखनऊ में इनके अभिषेक के एक नोटिस आया हुआ है, उसमें उनकी विवेचना है। लखनऊ पुलिस से भी कोऑर्डिनेशन चल रहा है। जो उसमें तथ्य आते हैं, जो अकाउंट्स फ्रीज हुए हैं, उसमें जो एक्चुअल डिटेल्स है उसी को और उस पर विवेचना जारी है। सर फूल आखिरी बार में आपसे ये निवेदन और करेगा कि एक बार आप म्यूल अकाउंट के संबंध में संक्षिप्त में समझा दें, खासकर युवाओं को। बेसिकली कोई भी व्यक्ति अगर आपकी आइडेंटिटी यूज करके अगर इस प्रकार है, जैसे कि आपके नाम पे घर है और किसी कोई दूसरा व्यक्ति आके कोई वहाँ अनधिकृत व्यवसाय कर रहा है, रह रहा है या अनधिकृत गतिविधियां कर रहा है, उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति आपका अकाउंट यूज करके आप उसमें आपको नहीं पता कि कहाँ से ट्रांजैक्शन आ रहा है, क्या पैसा आ रहा है, किस माध्यम से आ रहा है और कितना फ्रीक्वेंटली आ रहा है, तो उसी प्रकार वो म्यूल अकाउंट की श्रेणी में आता है। तो म्यूल अकाउंट चाहे वो आपराधिक गतिविधियों में हो सकता है, चाहे कोई हवाला में यूज हो सकता है, या फिर कोई कोई किसी दूसरे व्यक्ति से जो व्यक्ति जिसको कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, वो प्राप्त करने के लिए वो म्यूल अकाउंट का उपयोग होता है। तो हो सकता है कि युवाओं को कुछ उसमें लालच दिया जाए कि 5%, 10% या 20% उसमें दे, जो भी पैसा आएगा उसका हम तुमको उतने देंगे। तो युवाओं को ये जानने की आवश्यकता है कि ये चीज़ गलत है। जब भी कोई उसमें अगर कोई खुलासा होता है, कोई आपराधिक प्रकरण होता है, तो उसमें आपको भी बराबर आप उसमें अपराधी घोषित हो सकते हैं। तो इसका ध्यान आवश्यक रखना जरूरी है। जैसे जैसे इसमें जानकारी बढ़ती जा रही है, तो आप फिर ये प्ली नहीं ले सकते कि हमारे संज्ञान में ही था, हमें इसमें निर्दोष है। तो इसलिए सजग रहने की आवश्यकता है और अपनी डिटेल्स के माध्यम से ऐसा कोई भी अकाउंट ना खोलें जिसमें आपके पास आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड नहीं हो, आपका मोबाइल अकाउंट नहीं हो, आपका सिम कार्ड नहीं हो। तो जो भी है ट्रांजैक्शन हो, अगर अनाधिकृत हो रहा है तो तत्काल पुलिस को रिपोर्ट करें, बैंक में आप अपना अकाउंट ब्लॉक करवाएं। अगर स्टेट लेकर गया था, इसको नेपाल में भी रुकवाया गया था और हाँ, इसको अभिषेक सिलावट को अभी जो पूछताछ में आया कि 80,000 रुपये इसको प्राप्त हुए। इसके उपरांत फिर अभी भी हम और इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो इससे 2 और अकाउंट निकले, तो उस 2 अकाउंट में 21 करोड़ के करीब कुछ ट्रांजैक्शन हुआ। और हमने ये देखा है कि ये जो अकाउंट है, जो स्पेसिफिकली है, तो इसमें कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, केरल, ऐसे कुल 11 आपराधिक प्रकरण ऑलरेडी दर्ज है। इसके अलावा ये जो हम टोटल 3 अकाउंट आइडेंटिफाई करें, लिंक्स 11 अकाउंट से और मिला है, तो वो 11 अकाउंट में 21 करोड़ के ट्रांजैक्शन अभी हमको दिख रहे हैं। तो इसका भी विवेचना जारी है और आशा है कि इसमें और खुलासे करेंगे। तो अभी तक हमने इसमें ये अभिषेक सिलावट की गिरफ्तारी कर ली है और इसका जो बैंक अकाउंट, जो बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह अकाउंट के डिटेल्स थे, उसमें पासबुक वगैरह, जो ईमेल, जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारे सब करेंगे और अभी विवेचना जारी है और उसमें उम्मीद है कि और बड़े ट्रांजैक्शन इसमें पता लगेंगे। और जैसा कि हम पहले भी कहा गया है, एसपी महोदय द्वारा भी कहा गया है कि जो नरसिंहपुर पुलिस की युवा खासतौर से म्यूल अकाउंट के चक्कर में पढ़कर अपने अकाउंट दे रहे हैं बिना वेरीफाई करके, फिर बाद में दूसरी स्टेट की पुलिस के नोटिस आ रहे हैं, फिर उनको कहीं ना कहीं उनके परिवार को भी एक चिंता लगी रहती है और परिवार परिवार के होकर उनको पता नहीं रहता कि बच्चे या कोई भी छोटे से लालच में 5-6 हज़ार के लालच में क्या बड़ी गलतियाँ करें। तो इसमें एक महत्वपूर्ण कार्रवाई है। म्यूल अकाउंट्स में निरंतर हम प्रेस से भी निवेदन है कि लोगों को जागृत करें कि किसी भी छायाप्रति का यार दोस्त हो या किसी की जालसाजी में ना आए। इसमें बोला था कि एक्सीडेंट हो गया, जो मेन मुख्य तौर था इसमें जो बताया गया है कि अगर मेरा एक्सीडेंट होगा, मेरे को एक्सीडेंट का मुआवजा आएगा, तो अपनी डिटेल्स दे तेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग प्रेटेक्स्ट था, तो लोग कोई भी प्रेटेक्स्ट से म्यूल अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो सभी से ये निवेदन है कि किसी भी प्रकार से आपकी जो फाइनेंशियल डिटेल्स है, आपके पैन कार्ड की डिटेल्स हैं, किसी से चाहे कैसी भी समस्या हो ना शेयर करें। जो आपकी डिटेल्स हैं वो आपके लिए हैं और जो कि लॉ इस प्रकार है कि आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। फिर बाद में तो दूसरे स्टेट पुलिस की नोटिस देते हैं, तो उसमें ये नहीं समझ आता कि अरे उसने मेरे से धोखाधड़ी से खुलवा लिया या कैसा करवा लिया। तो इससे सभी को सतर्क और सजग रहने की आवश्यकता है।